हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आरवी क्लासेस के ऊपर वो है कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर ज्ञान पार्ट नंबर 3 की हम बात करें। पार्ट नंबर 1 और 2 जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकता है, जिसमें हमने कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपसे मेनली पूछे जाते हैं। लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें एसएससी की, एचएसएससी की, रेलवे की और कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम जो होगा, जो गवर्नमेंट जॉब कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, उन सब में कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज हैं उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए चलें उन क्वेश्चन के ऊपर जहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसको करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नॉलेज पार्ट नंबर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं मैं आपको। सोचें, अपना आंसर कॉपी पे लगाएं और फिर अगर ना हो तो वीडियो को आगे बढ़ा के वीडियो को देख लें, उसका सॉल्यूशन भी और लॉजिक भी। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन कुंजी पटल, तीसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन सीपीयू। 10 सेकंड है, सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? दैट इज माइंड ऑफ कंप्यूटर जो है उसे क्या बोला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। या ये पूछ ले सीपीयू को क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाएगा। सीपीयू, पहली बात तो मैं 2-3 सेकंड के लिए बता दूं कि भाई सीपीयू होता क्या है, एक बार समझ लें इस चीज को। देखो, सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं, सीपीयू जो होता है वो आपके जो काम करता है वो क्या करता है? वो आपके डाटा को विश्लेषण करने का काम करता है। मतलब जो सूचना होगी उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज सीयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। सेकंड है इसका एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेमोरी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें इस चीज कि आपके पास सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी में आता है क्या? रैम एंड रोम। क्लियर? तो यहाँ कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी जो है वो मेन पार्ट होते हैं किसके? सीपीयू के। और सीपीयू को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, जहां पे सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो इनपुट डाटा द्वारा दी जाएंगी, उनको प्रोसेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सीपीयू। जैसे ही हमारी दिमाग में जो सूचनाएं जो विश्लेषित होती हैं या फिर जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग होती है, इसी टाइप से कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो सीपीयू, वो क्या करता है? सूचनाओं को विश्लेषित करता है या प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो चलिए, आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा ऑप्शन है प्रचालन तंत्र। 10 सेकंड है, सोचे, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें, सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो मैं साथ साथ बता के चल रहा हूं। यहाँ पे निम्न में से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये को यहाँ पे जो इसने ये लिखा ना यंत्र सामग्री, यंत्र सामग्री का मतलब है हार्डवेयर का जो पार्ट है वो नहीं है। तो इसमें आपके पास
कीबोर्ड जो है वो भी हार्डवेयर का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में प्रिंटर दे रखा है, वो भी हार्डवेयर का पार्ट, और माउस जो है वो भी क्या है, हार्डवेयर का पार्ट। कीबोर्ड माउस जो है वो क्या है, आपके इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर जो है, कीबोर्ड और जो माउस है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, और यहाँ पे इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं इसको, और ये जो प्रिंटर है वो क्या आता है, आउटपुट डिवाइस। क्लियर। लेकिन जो प्रचालन तंत्र है इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो प्रचालन तंत्र जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, यहाँ पे आपके पास एज ए डिवाइस के रूप में काम नहीं करते। ये प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम बोल सकते हैं आप इसको, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, विंडो है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, ये सारे क्या हैं, विंडोज़ 98, 2000, विंडोज 7, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर कंप्यूटर जो है अपना वर्क करता है। ठीक है ना। तो मैं बता चुका हूं, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और बता चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र नहीं अपितु क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम बोल सकते हो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा हार्ड ड्राइव, चौथा सीपीयू। 10 सेकंड है, सोचिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो पहले इसके आंसर के ऊपर आते हैं। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। देखो, मदरबोर्ड प्रोग्राम नहीं है, पहली बात, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, सीपीयू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, हार्ड ड्राइव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको पिछले वाले क्वेश्चन में प्रचालन तंत्र मैंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, कंप्यूटर का जो बेसिक वर्क होता है ना, मेन जो काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइल मैनेजमेंट, क्या कौन सी फाइल कहां रखी जाएगी, कैसे उसको सेव किया जाएगा, तो ये जो है फाइल मैनेजमेंट का जो काम होगा वो कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन से काम होंगे, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट का जो काम होगा वो कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है। और अगर बात करें आगे चल के प्रोसेस मैनेजमेंट, किस टाइप की उसको प्रोसेस करना है, वो कौन काम करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो मेमोरी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, आपका वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन की बात करें तो कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहला ऑप्शन सीपीयू, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा प्रिंटर, तीसरा डिस्क, चौथा है प्रिंटर। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, दैट इज द माइंड ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की बुद्धि बोल सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे अहम भाग कौन होगा, कंप्यूटर का दिमाग होगा। और कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बता चुका हूं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ये, जिसमें एक तो आता है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या आता है आपके पास, कंट्रोल यूनिट पहला, दूसरा आएगा आपके पास एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या आएगा, मेमोरी। ये तीनों के तीनों जो है मेन पार्ट होते हैं कौन, किसके लिए, सीपीयू के लिए। ठीक है ना। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या आ जाएगा, इन सब ऑप्शन में से जो बेस्ट है वो क्या रहेगा, सीपीयू। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, डिस्क जो है मेमोरी के लिए बोल सकते हैं आप, जिससे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, उस टाइप से ये आपकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीपीयू। तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म क्या होती है सीपीयू की, बता चुका हूं पहले भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।
यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर क्या करता है, जो इसको इनपुट दी जाती है, कंप्यूटर को जो इनपुट डाटा मिलेगा उसे क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो आपके लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे उसको इंप्लीमेंट करेगा। कंट्रोल यूनिट जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम हैं उसको रन करवाएगा। और मेमोरी क्या करेगी, उसको स्टोर करने का काम करेगी, कितनी जल्दी उसको फेच करना है, कितनी जल्दी उसको आउटपुट दिखाना है, ये सारे काम किए जाएंगे। तो सीपीयू जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, सीपीयू का तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म पूछ ली, कई बार पूछता है। कंप्यूटर सेक्शन, एचएसएससी की बात करूं, एसएससी की बात करूं या रेलवेज की बात करूं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। एक बार ऑक्शन रिकॉर्डर का पेपर हुआ था 2015-16 के अंदर हरियाणा एचएसएससी का, उस टाइम कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे थे। पूरी जीएस के अंदर से ऑक्शन रिकॉर्डर का जो पेपर हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, लगातार 15 क्वेश्चन। तो उस पेपर में जिस बच्चे की कंप्यूटर नॉलेज अच्छी थी वो उसको हैंडल कर पाया और आज वो लगा हुआ है, ज्वाइनिंग हो चुकी है उन बच्चों की। तो ध्यान रखें, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की बात करूं, कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता हो, और जितने मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं केवल वही कर लो आप, दैट्स इनफ। जितने करा रहा हूं क्वेश्चन उतने कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मेनली उन्हीं में से उठा उठा के पूछेगा। एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, ये पार्ट नंबर 3 है। जिस बच्चे ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो जाके देख ले, सारे क्वेश्चन मैंने शुरुआत से डिस्कस किए हैं। तो जितने क्वेश्चन करवाऊं केवल उन्हीं को देख के चले जाओ, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या पूछा, सीपीयू का तात्पर्य क्या है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फुल फॉर्म होगी किसकी, सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फुल फॉर्म होगी किसकी, सीपीयू की। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी फुल फॉर्म, सीपीयू की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। 10 सेकंड है, सोचें, फिर इसका आंसर मैं देता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें, जितने भी आपके ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फोटो एडिटिंग, ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस, जितने भी होंगे आपके, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो हमारे सिस्टम को रन कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे मेन सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह विंडो 98 है, 2000 है, या फिर विंडो 7 है, विंडो 10 फिलहाल जो चल रहा है वो है। तो ये सारे क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। लेकिन जो आपकी मेन काम को कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें किस विशेष पर्पज को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस हो गया सारा का सारा, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल जो है वो सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। और यहाँ पे भी जो दे रखे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, और कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो ऑडियो एडिटिंग जो होती है वो भी क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और एक होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो भी क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। पहला ऑप्शन एक ऑपरेशन सिस्टम का, सेकंड एक इनपुट डिवाइस का, सी ऑप्शन एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो 10 सेकंड है, सोचें, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा।
आई होप आपने सोच लिया होगा। पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड का नाम मैंने लिया था, एमएस ऑफिस का नाम मैंने लिया था। एमएस ऑफिस में कौन कौन आएंगे, एमएस वर्ड की बात करें, और कौन आएगा, एमएस एक्सेल की बात करूं, और कौन आएगा, एमएस पावर पॉइंट की बात करूं, और कौन आएगा, एमएस नोटपैड। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए रीड किए गए या राइट किए गए, वो सारे के सारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। दैट इज डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे एक वर्ड प्रोसेसर की तरह यूज होते हैं, यानी कि वर्ड को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उन्हीं में से एक है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए राइट किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन चित्र डाटा संशोधित हेतु, सेकंड है पद्यांश डाटा संशोधित हेतु, सी ऑप्शन है संख्यात्मक डाटा संशोधित हेतु, और डी है उक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड है, सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। आई होप आपने सोच लिया होगा। एमएस वर्ड जो है, मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी आपको लेटर लिखना है, ठीक है ना, या फिर लाइन को अरेंज करना है, या फिर उसका बोल्ड फॉन्ट चेंज करना है, ये सारे काम किसके अंदर होते हैं, एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, कोई भी आपको लेटर लिखना है, या कोई भी मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, जहां जिस वर्ड की बात करें, वर्ड या शब्द जहां पे लिखने हो उनके साथ जो सजावट करनी है या फिर जो भी काम करना है, वो किसके अंदर होते हैं, एमएस वर्ड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, यानी कि उसके अंदर कोई भी काट छाट करनी है, कोई भी सजावट करनी है, जो वर्ड आप लिख रहे हो, जो लेटर लिख रहे हो, जो ऐसे लिख रहे हो, उसके अंदर यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग जो भी करनी है ना, वो किसके अंदर होता है, एमएस वर्ड के अंदर होता है। और इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार के जो आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, चाहे लेटर है, ऐसे है, कोई भी ऐसी रचना लिख रहे हो, उसके संपादन, उसके आपके रख रखाव बोल सकते हैं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए बोल सकते हैं, वो काम किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से, हो जाएगा पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, यानी कि जो आपने डाटा राइट किया है उसको संशोधित कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, या उसको सजावट कर सकते हो फॉन्ट चेंज वगैरह करके। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। पहला ऑप्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा है समाकलित परिपथ चिप्स, सी ऑप्शन है नैनो पदार्थ, डी ऑप्शन है अति संचालक। 10 सेकंड है, सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, जो आपके फिलहाल जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। जैसे लैपटॉप की बात करें, जिसके अंदर आपके पास बहुत ही छोटा रूप है, नोटबुक की बात करें, तो यहाँ आधुनिक कंप्यूटर बहुत छोटे, पहले वाले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो 1958 के बाद, 1958 में जब से क्या बना आपके पास, 1958 के बाद जब से चिप यानी कि आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो जनरेशन आया, उसके बाद से कंप्यूटर छोटे होते गए। पहले ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, कंप्यूटर बड़े बड़े हुआ करते थे। तो यहाँ पे किसके कारण, आईसी या कंप्यूटर चिप, परिपथ चिप्स बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समाकलित का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सा डाटा एक छोटी सी चिप के अंदर समाहित कर दिया जाता है या इंटीग्रेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर समाकलित परिपथ चिप्स जो है वो उसको बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या यूज किए जाते थे, इंटीग्रेटेड या ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे पहले वाली जनरेशन में, उससे पहले और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, प्रोग्रेस होती गई, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आते गए, तो फिर किसका यूज होता गया, आईसी चिप्स का यूज होता गया। आजकल आईसी चिप्स का यूज हो रहा है, जिसके अंदर बहुत से डाटा को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट करके चिप के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो रन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा तांबा, तीसरा स्टील, चौथा प्लास्टिक। 10 सेकंड है, सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो, कंप्यूटर सिस्टम में जो आजकल चिप यूज हो रही हैं, जिसको बोलते हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये सबसे पहले इन्वेंट की गई थी 1958 में। किसके द्वारा इस चिप को इन्वेंट किया गया था? उनका नाम है जे.एस. किल्बी। क्या नाम है? जे.एस. किल्बी जो है उनका नाम है जे.एस. किल्बी। इन्होंने जो है आईसी चिप की इन्वेंशन की थी, जे.एस. किल्बी ने। कब की थी? 1958 के अंदर, जिसे क्या बोला गया? आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट बोला गया। और ये जो है सेमीकंडक्टर की चिप होती है। किसकी चिप होती है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में जो मेन सेमीकंडक्टर है वो क्या आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? सिलिकॉन। तो ए इज द राइट आंसर। तो जो सेमीकंडक्टर की जो चिप है उसी से आईसी बनाई गई। और सेमीकंडक्टर में मेन इंपोर्टेंट क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आंसर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये एक अर्धचालक बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ ध्यान रखें, आईसी चिप किसने बनाई 1958 के अंदर? जे.एस. किल्बी ने बनाई। और ये क्या होती हैं? सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, जिसके अंदर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? सिलिकॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा निकेल, तीसरा आयरन, चौथा सिल्वर, और ई ऑप्शन है कॉपर, यानी कि तांबा। तो पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो आपकी आईसी चिप होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सेमीकंडक्टर, जो आपके पास अर्धचालक होंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलिकॉन। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। फिर से वही क्वेश्चन, अलग अलग पेपर में अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप से पूछा गया। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, पहला ऑप्शन क्रोमियम, दूसरा आयरन ऑक्साइड, तीसरा सिलिका, चौथा है सिलिकॉन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सिलिकॉन की। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, आईसी चिप किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर में अर्धचालक की तरह काम करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, तो उन्हीं में से आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? सी इज द राइट आंसर, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? फिर से वही क्वेश्चन, हर पेपर में बता रहा हूं, हर पेपर का अपना अपना लैंग्वेज का क्राइटेरिया होता है। तो ये अलग लैंग्वेज में दूसरे किसी पेपर में पूछा गया, टाइप वही है, बात वही है। तो आईसी चिप के बारे में पूछ लिया, कंप्यूटर चिप के बारे में पूछ लिया। कंप्यूटर चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा गैलियम आर्सेनाइड, सी ऑप्शन है गैलियम सिलिकेट। तो इसका डी ऑप्शन सिलिकॉन दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा ऑप्शन, मोडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, तीसरा ऑप्शन, मोडेम प्रचालन तंत्र होता है, डी ऑप्शन है मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। 10 सेकंड है, सोचें मोडेम के बारे में, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, पहली बात तो मोडेम होता क्या है, जिसको लिखते हैं MODEM, मोडेम। ठीक है, अब MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन। MO का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, मॉड्यूलेशन। ठीक है, और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। क्या मतलब होता है? डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या होती है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन।
तो ये है क्या, यह एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मॉडेम। एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में। क्लियर? तो ध्यान रखें, पहली बात तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है, ऊपर बता देता हूं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं ये चीज। सबसे पहली बात, मॉडेम जो है MODEM, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो क्या आ जाएगी, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है ना। काम क्या करता है मॉडेम, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल को वापस कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एनालॉग सिग्नल में। दो चीज ध्यान रखें, एक ऐसा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग का मतलब होता है जो साइनोसॉइडल वेव इस टाइप से चलते हैं, और डिजिटल का मतलब होता है जो पल्सेस की फॉर्म में चलते हैं। इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। कौन से सिग्नल बोलेंगे उसको, डिजिटल सिग्नल। ठीक है ना, जो इन पल्सेस की फॉर्म में रहेंगे उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग सिग्नल में। तो दोनों चीज ध्यान रखें, पहला काम मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के काम आता है, या इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये काम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है या रूपांतरित करता है। अब दूसरी चीज कहां पे यूज होता है इसका, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है। क्या बोल रहा हूं फिर से दोबारा समझे, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम लगा होता है। क्या लगा होता है, मॉडेम लगा होता है। ठीक है ना, दोनों एंड के ऊपर मॉडेम होगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे एंड के ऊपर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मॉडेम का फुल फॉर्म बताया, मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोल सकते हैं आप। इंटरनेट के प्रयोग हेतु कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से और टेलीफोन को कंप्यूटर लाइन से जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं, दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब देखो टेलीफोन लाइन पर जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल। जो टेलीफोन लाइन होती है अपनी, उसके ऊपर जो सिग्नल भेजे जाएगा वो कौन सा होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है। जबकि कंप्यूटर जो है वो कौन सा सिग्नल देता है, कंप्यूटर देता है डिजिटल सिग्नल। कौन सा सिग्नल देगा, डिजिटल सिग्नल देगा। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य जो आपका सामंजस्य बोल सकते हैं या फिर इनको समझने के लिए जो है एक डिवाइस का यूज किया जाता है, और वो कौन सा होता है डिवाइस, मॉडेम। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होते हैं, एक एंड के ऊपर ये मॉड्यूलेशन, दूसरे एंड के ऊपर डीमॉड्यूलेशन, यानी कि यहां पे आपके पास एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल सी 2-3 बात ध्यान रखें, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा ये काम क्या आता है वो पूछ सकता है, तीसरा काम क्या करता है वो पूछ सकता है। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, तो ध्यान रखें। तो कई बार पूछ लेगा, कई बार पेपर में पूछा भी है कि हमारे पास मॉडेम क्या है, आप आराम से आंसर दे सकते हो कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दे दिया इसने, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल नहीं होता, काट दिया। मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, बिल्कुल नहीं करता, बी ऑप्शन भी काट दिया। सी, मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, प्रचालन तंत्र बता चुका हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और डी ऑप्शन है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर। तो मॉडेम के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो होता है, जो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, वो क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। फिर से वही एक्सप्लेनेशन दे दी, मॉडेम काम क्या करता है उसके बारे में पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। जो आपकी टेलीफोन लाइन को उनको कंप्यूटर से जब जोड़ते हैं तब किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मॉडेम की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मॉडेम, दैट इज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, जो हमारा पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, वो भी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। लैपटॉप जो वो क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जो है वो जोड़ती है। पहला ऑप्शन है वीडीयू, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम,
तीसरा है यूनिक्स और चौथा है उपरोक्त सभी। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। पिछले जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए मोडेम के बारे में, वही चीज है कि जो अपना पीसी है या माइक्रो कंप्यूटर है, टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोडेम। मोडेम ही एक ऐसा डिवाइस है जो इसको जोड़ के इसका काम जो है इंप्लीमेंट करवाता है, इसका वर्क जो है इंप्लीमेंट करवाता है। ठीक है, क्या काम करेगा? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करेगा, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या जोड़ती है? सीपीयू और सीआरटी। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब को। बिल्कुल नहीं, गलत होगा ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन प्रिंटर और मुख्य समर्थी को, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ेगी और उसके बीच में क्या लगा हुआ? मोडेम, जो एनालॉग को डिजिटल, जो सिग्नल होते हैं आपके लाइन के थ्रू आएंगे वो एनालॉग आएंगे, और कंप्यूटर तक जो पहुंचाने होंगे वो क्या हो गया आपके पास? डिजिटल सिग्नल होंगे। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो सी इज द राइट आंसर। इनपुट और आउटपुट युक्तियां, ये आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? राउटर, हब और स्विच। देखो सारे के सारे जब भी एक इंटरनेट की बात करेगा या फिर कनेक्शन की बात करेगा, जब कई सारे कंप्यूटर जोड़े जाएंगे एक साथ, तो कुछ कनेक्टिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। उनमें से जो मेन कनेक्टिंग डिवाइस हैं आपके राउटर, हब और स्विच होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी आपसे बोला कनेक्टिंग डिवाइस हैं, अगर नहीं काट देता तो आंसर आ जाता उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन इसने पूछा डिवाइस नहीं है, तो यहां पे स्टार लिख लेंगे, इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि राउटर भी कनेक्टिंग डिवाइस है, हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है और स्विच भी कनेक्टिंग डिवाइस है, और उपरोक्त सभी तो ऑलरेडी आ ही गया, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर यहां पे नहीं दिया होता तो इसका आंसर क्या आ जाता? उपरोक्त सभी, यानी कि राउटर, हब और स्विच जो है वो सारे के सारे क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, रोम मेमोरी है। पहला ऑप्शन केवल पढ़ने के लिए, सेकंड ऑप्शन केवल लिखने के लिए, सी ऑप्शन लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड है, सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वो दो होती हैं अपनी। कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी मेमोरी? एक बार अच्छे से डिस्कस कर दूं मैं इस चीज़ को। देखें, प्राइमरी मेमोरी होती हैं, एक तो होती है रैम और दूसरी क्या होती है? रोम। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। रैम की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप। रीड ओनली मेमोरी जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी? रोम की। तो इस क्वेश्चन ने पूछा रोम मेमोरी है, तो रोम मेमोरी क्या है? जैसा कि नाम से पता है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, यानी कि रोम केवल रीड करने के लिए है मेमोरी। जिससे कि नाम से स्पष्ट है, इस मेमोरी में जो डाटा होता है या जो सूचना होती है जो लिखी गई होती है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और एक बात और, कंप्यूटर सिस्टम जब बंद हो जाता है यानी कि उसके अंदर पावर नहीं होती है, तब भी ये मेमोरी स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना, इरेज नहीं होती यानी कि खत्म नहीं होती। तो ध्यान रखें, कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं क्या होती हैं? संग्रहित या स्टोर रहती हैं, नष्ट नहीं होती। लेकिन रैम में इसका उल्टा होता है, जैसे ही पावर सप्लाई गई तो कंप्यूटर में सूचनाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, और जब पावर सप्लाई आएगी तो दोबारा से वो सूचनाएं जो है वो एक्सेस की जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे रोम जो है वो अनचेंज रहता है और रैम में जो दिया गया डाटा वो नष्ट हो जाता है जैसे ही पावर सप्लाई चली जाएगी। तो इसमें एक दो और डेफिनेशन ध्यान रखें, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं? वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, पावर सप्लाई जाने के बाद जो नष्ट हो जाए उसको बोलेंगे वोलेटाइल। तो यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी पूछ लेता है कई बार, तो कौन सी है वो? रैम। और नॉन वोलेटाइल के बारे में बोलेगा तो नॉन वोलेटाइल कौन सी है? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल रीड किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या जो पावर सप्लाई जाने के बाद भी बनी रहती है, कंप्यूटर में स्टोर रहती है, उसको बोलते हैं रोम। और जो नष्ट हो जाती है उसे क्या बोलेंगे? रैम बोलेंगे, यानी कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आरओएम का, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। तो दिए गए ऑप्शन में से जो अब मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें दिए गए ऑप्शन में से रोम के बारे में पूछा है कि रोम मेमोरी है, तो पहला ऑप्शन है केवल पढ़ने के लिए, दूसरा केवल लिखने के लिए, तीसरा लिखने और पढ़ने दोनों के लिए, और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केवल पढ़ने के लिए है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी की अगर बात करें वो कौन सी है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा रोम, तीसरा सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। तो जल्दी से सोचें फिर आंसर बताएं, 10 सेकंड का टाइम है, फिर मैं आपको बताता हूं। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी की बात करें, मैं पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, वो कौन सी है? ऑप्शन में से बी ऑप्शन, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी पावर सप्लाई जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती, यानी कि कंप्यूटर में स्टोर रहती है, उसको बोलते हैं रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है पावर सप्लाई जैसे ही जाएगी वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें, जो स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं वो क्या है? रोम, यानी कि जो परमानेंट मेमोरी है, स्थायी स्मृति है, वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? अब रोम का फुल फॉर्म तो बता चुके हैं हम कि रोम की फुल फॉर्म क्या बनेगी? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो लगभग तीनों ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन सीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? जो पहले आती थी, अब भी आ रही है, लेकिन अब ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण चिप ने स्थान ले लिया है उनका, अब ज्यादा यूज नहीं रहा उनका, या फिर पेन ड्राइव्स ने स्थान ले लिया है, या मेमोरी कार्ड्स ने स्थान ले लिया है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी? सीडी की। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सीडी रोम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहां पे आपके पास सीडी रोम के बारे में एक दो चीज और बता दूं मैं आपको, कि पहली बात तो पहले क्या पूछ सकता है? सीडी रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, बता दी क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और इस प्रकार की जो भी डिस्क रही होंगी ना, वो क्या करेंगी? पहले से ही जो इसके अंदर राइट किया गया है, यानी कि जो लिखा गया है या मुद्रित किया गया है, उस डाटा को जो है संग्रहण किया जाता है, या उसको जो है इकट्ठा करके रखा जाता है, और इसको मिटाया नहीं जा सकता। रोम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और पहली बात, एक बात और ध्यान रखें, इसमें कोई नया डाटा भी इंटर नहीं किया जा सकता, नया डाटा जो है वो भी एंट्री नहीं कर सकते। तो ये सीडी रोम के बारे में बात ध्यान रखेंगे। और सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, रैम का मतलब क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म पहली बात पूछ सकता है जो इसमें पूछी गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी? रैम की। और ये एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई जाने के बाद नष्ट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। रैम को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो ध्यान रखें, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे वोलेटाइल? क्योंकि ये चेंज हो जाती है, यानी कि पावर सप्लाई जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में खत्म हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये मेमोरी तब तक काम करती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, या कंप्यूटर सिस्टम जो है चालू रहता है। कंप्यूटर के कार्यशील रहने के कारण ही ये चालू रहती है। इसको अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं, यानी कि ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई जाने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। चलते हैं, या अपनी सूचनाओं को समाप्त कर लेती है, ये बोल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? देखो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से वही चीज आ गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या आएगा आपके पास, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करने पर मेमोरी डाटा स्वतः खत्म हो जाता है। किसका हो जाता है? वो रैम का। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? पहला ऑप्शन ड्रम पैन प्लॉटर, सेकंड ऑप्शन है सीआरटी मॉनिटर, तीसरा है ईयरफोन्स और चौथा है डिजिटल कैमरा। 10 सेकंड है, सोचें, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखें इस चीज को भी। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें यहां पे आपके पास अगर बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, या जिसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं आप, वो मॉनिटर ही होता है। सीआरटी अगर लिखा मिले या मॉनिटर, यहां तो लिख दिया इसने मॉनिटर, अगर अकेला सीआरटी लिख दे तो भी क्या है, उसको मानेंगे वो मॉनिटर, यानी कि जो स्क्रीन आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देती है उसको बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। तो जो सीआरटी मॉनिटर होता है वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। क्लियर। जो प्लॉटर है, जो बड़े बड़े ग्राफिक्स को निकालने के काम आता है, वो भी क्या होता है आपका, एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ईयरफोन्स जो हैं उसमें भी क्या होगा आपका, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पे डिजिटल जो कैमरा होगा, जो क्या है कि इनपुट डिवाइस है। क्या है कि इनपुट डिवाइस, जिसमें पहले आपकी इमेज जो है अंदर की तरफ स्टोर होगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा। इसका मतलब जो कैमरा है वो क्या करता है, जो इनपुट का काम करता है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, दैट इज डिजिटल कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। और बाकी जो ऑप्शन बच गए वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। पहला ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन पहले आज के ही वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। वर्ड प्रोसेसर जो है, जैसे एमएस वर्ड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें हम वर्ड्स को आराम से लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, एसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं और उनकी सजावट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब एज ए वर्ड प्रोसेसर की तरह यूज करते हैं। वो क्या है, एमएस वर्ड। और स्प्रेडशीट जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं आपके, वो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें कंप्यूटर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, कोबोल है, सी प्लस प्लस है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एचएसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके लिए कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन वो बेनिफिशियल हो सके, लाभदायक हो सकें। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।